औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीयुल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। काबिल एहतराम सरकार सैयदुश्शुहदा के अज़ादारान और हसीनान करबला के मातमदारान, आपके सामने इस शबीह रोज़े काज़मैन अलैहिमुस्सलाम में बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम बिनते रसूल हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतमाम इस खमसा मजालिस की आज ये दूसरी तकरीर है, जो कल से हक़ तस्लीम अहले बैत के उन्वान के तहत जारी व सारी हुई। आपके सामने कल ही से सूरह अहज़ाब की जिस मशहूर व मारूफ़ आयत को सरनामे कलाम करार दिया, उसको साहिबान मवद्दत अहले बैत आये सलावात के नाम से जानते हैं। और कुरान में इस आयत के अलावा भी बेशुमार आयात अज़मत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दलीलों के तौर पर मौजूद हैं। चुनांचे आये तत्हीर भी अज़मत अहले बैत की एक मुहकम दलील है। आया मवद्दत भी अज़मत अहले बैत की एक दलील है। आया इताअत भी अहले बैत की अज़मत का एक बय्यन सबूत है। आया विलायत भी आले मोहम्मद की अज़मत के लिए एक खुला हुआ सबूत और एक वाज़ेह दलील है। लेकिन ये आया सलावात एक ऐसी नाकाबिले तरदीद दलील है कि जिसको अपने और गैर तमाम तर अफराद तस्लीम करते हैं। जिस तरह से अल्लाह की अज़मत के लिए अल्लाह का वाजिबुल वजूद होना काफ़ी है। भाई ये जुमला और इससे गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है कि जिस तरह से अल्लाह की अज़मत के लिए अल्लाह का वाजिबुल वजूद होना काफ़ी है, वैसे ही अज़मत अहले बैत के लिए उनका मरकज़ दुरूद होना काफ़ी है। एक सलावात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुरूद का मरकज़ हैं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सलावात का मरकज़ हैं। ये एक बय्यन दलील है अज़मत अहले बैत के लिए। इस आये सलावात के ज़रिए अल्लाह ने तमाम साहिबान ईमान को, जो अल्लाह को एक मानता है, जो नबी को नबी बरहक मानता है, जो कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, जो मरने के बाद हिसाब व किताब पर यकीन रखता है, जो मुनकिर व नकीर पर यकीन रखता है, जो मुबश्शिर व बशीर पर यकीन रखता है, जो जन्नत व जहन्नम पर ईमान रखता है, तमाम साहिबान ईमान को हुक्म दिया है कि ए
ईमान लाने वालों सलावात भेजो, सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ए ईमान लाने वालों सलावात भेजो। ये सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ो, ये सल्लू अलैहि हुक्म सलावात है, लेकिन आया सलावात सल्लू अलैहि पे तमाम नहीं है। इसके आगे एक फ़िक्रा और है, वसल्लमू तस्लीमा। सल्लू अलैहि सलावात का हुक्म है, वसल्लमू तस्लीमा का मतलब है कि और उनको तस्लीम करो, एक्सेप्ट करो, उन्हें कबूल करो, और जो कबूल करने का हक है वैसे कबूल करो। खाली मानने का हुक्म नहीं है, जो मानने का हक है वैसे मानो। वसल्लमू तस्लीमा, यही मेरा मौजू है। हक़ तस्लीम अहले बैत क्या है, इसी पे गुफ्तगू होना है कि सलावात को तस्लीम की तमहीद बनाया है। पहले जिक्र सलावात है, पहले हुक्म सलावात है। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले अहमद। पहले सलावात का हुक्म है, और सलावात के हुक्म से पहले इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी जिक्र हो रहा है कि ये सलावात वो है कि अल्लाह भी सलावात भेजता है, उसके मलाइका भी सलावात भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी सलावात भेजो। शिया और गैर शिया जितने मुफस्सिरीन गुजरे हैं, सबने यही तर्जुमा किया है कि सलावात भेजो। सलावात पढ़ने का जिक्र नहीं है, सलावात भेजो, सलावात भेजो। बहुत गौर की बात है कि सलावात पढ़ने का हुक्म नहीं है, सलावात भेजो। अब देखिए, ये जो सलावात भेजने का हुक्म है, तो इस भेजने का मतलब यह है कि मैंने किसी को तोहफा भेजा, आपने किसी को कोई तोहफा भेजा, उन्होंने उनको पैगाम भेजा, उन्होंने उनको सलाम भेजा। ये भेजना इस बात की दलील है कि इस अमल में दो शरीक हैं, एक वो जो भेज रहा है, एक वो जिसे भेजा जा रहा है। या सलावात भेज दे मोहम्मद वाले अहमद पर। इसमें दो का शरीक होना जरूरी है। मैंने आपको तोहफा भेजा, अब मैंने तोहफा भेजा तो इस तोहफे के साथ दो वजूद साबित हुए, एक मेरा वजूद साबित हुआ, एक आपका वजूद साबित हुआ। आपने किसी को सलाम भेजा तो दो वजूद साबित हुए, एक वो जिसने भेजा, एक वो जिसको भेजा गया। अब अल्लाह ऐलान कर रहा है कि सलावात अल्लाह भी भेजता है, मलाइका भी भेजते हैं, तुम भी भेजो। ये पहले भी भेजी गई है, ये आज भी भेजना है, ये क़यामत तक भेजना है। अब अगर खाली इस बात पर गौर किया जाए तो दुरूद दुरूद नहीं है, ये अहले बैत के वजूद का सबूत है। और जो हमारे यहाँ ये जिन पर सलवात है, ये उनके वजूद का सबूत है कि वो हैं, तभी तो भेजा जा रहा है। सलावात सलावात ऐलान कर रही है कि वो थे नहीं, वो हैं। सलावात और भेज दे मोहम्मद वाले अहमद। और हमारे यहाँ आप देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह, आप हौसला बढ़ाते कि ये दुरूद खुद दलील वजूद है कि उनका वजूद है, वजूद है तभी तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि भेजो, ये दुरूद का तोहफा उनकी खिदमत में भेजो। ये खुद दलील है कि वो हैं, वो हैं, थे नहीं, वो हैं। सलवात खुद इस बात का ऐलान कर रही है कि जबान से सलवात भेजो और दिल में यकीन रखो
कि वो थे नहीं, वो आज भी हैं। अब वो अफराद जो कहते हैं कि माज़अल्लाह पैगंबर इस्लाम दुनिया से गुजर गए, वो थे, आज नहीं है, उनसे दुआ न मांगिए, उनसे मदद न मांगिए। अहले बैत थे, है नहीं, उनको न पुकारिए। तो खुद सलावात पुकार पुकार के कह रही है कि वो थे नहीं हैं, और आप भी सलावात भेज रहे हैं। अब आपकी जबान पर कुछ और हो और दिल में कुछ और हो, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। इसी का नाम मुनाफिकत है। जहां जबान और दिल में तसादुम हो जाए, जहां जबान और दिल में तसादुम हो जाए, वही निफाक होता है। जहां जबान पर कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, वहीं पर निफाक होता है। बहरहाल सलावात दुरूद ये दलील वजूद है। अब ये आया है सलावात के इन्नल्लाह व मलाइकतहू, ये हुक्म है। इन्नल्लाह, अल्लाह ऐलान कर रहा है, वो सलावात भेजता है, मलाइका भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम भी सलावात भेजो ईमान वालों, ये है हुक्म। अब तवज्जो सुनिएगा, कुरान में हुक्म कदम कदम पर है। नमाज का हुक्म कुरान में, रोजे का हुक्म कुरान में, हज का हुक्म कुरान में, कुरान में क़याम सलात का हुक्म भी है, कुरान में अदाए ज़कात का हुक्म भी है, कुरान में हज व ज़कात का हुक्म भी है। लेकिन जितनी आयतें, अब आप जुड़ गए मेरे ज़हन से, कुरान में अहकाम की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, उन तमाम आयात अहकामात का लहजा और है, और हुक्म सलावात का। भाई अगर ये बात मैंने समझा ली तो आज की मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। हुक्म सलावात का लहजा और है, नमाज की आयत का लहजा और है, रोजे की आयत का लहजा और है, हज की आयत का लहजा और है, और सलावात का हुक्म जिस लहजे में दिया वो लहजा और है। आप कहेंगे फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि नमाज की आयत हो या रोजे की आयत हो या हज की आयत हो या ज़कात की आयत हो, हर आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया, हर आयत में अल्लाह की हैसियत हाकिम जैसी है। भाई ये बात जरा मुश्किल सी है। हर आयत में नमाज का अल्लाह ने हुक्म दिया, वो हाकिम, रोजे का हुक्म दिया वो हाकिम, हज का हुक्म दिया वो हाकिम। हर आयत में अल्लाह की हैसियत हाकिम जैसी है, मगर आयत सलावात में उसकी हैसियत सिर्फ हाकिम जैसी नहीं है, आमिल जैसी है। नहीं तवज्जो है आपकी? आमिल जैसी। आमिल किसे कहते हैं? हाकिम किसे कहते हैं? जो हुक्म दे वो हाकिम, और जो अमल करे वो, मेरे साथ हैं आप, हुक्म देने वाला हाकिम कहलाता है, अमल करने वाला आमिल कहलाता है। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया वो हाकिम, रोजा रखने का हुक्म दिया वो हाकिम, हज करने का हुक्म दिया हाकिम, मगर सलावात में हुक्म बाद में दिया वो भी भेजता है। ये ऐलान पहले किया, यानी पहले अपने आमिल होने का ऐलान किया कि सलावात वो है कि जिसमें ला शरीक भी शरीक है। सलावात वो है कि जिसमें अल्लाह की हैसियत सिर्फ हाकिम जैसी नहीं है, आमिल जैसी है। अब जिस बात को सुनाने के लिए मैंने तमहीद तैयार की, सलवात की आयत में अल्लाह ऐलान कर रहा है कि वो भी खुद भी सलवात भेजता है, सलवात में अल्लाह भी शरीक है। अब एक यहूदी ने एक दिन जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सुनिएगा, मौलाए कायनात से एक यहूदी ने कहा कि या अली, आप और ये सारे मुसलमान अपने नबी को, अब आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं, सारे नबियों से अफजल मानते हैं, आला और बरतर मानते हैं। तो फरमाया बेशक आखिरी नबी हर नबी से बरतर व बाला हैं, हर नबी से अफजल व आला हैं। तो उसने कहा यह अकीदत की बात है, हकीकत नहीं है इसमें। मौला ने कहा क्या अकीदत है और क्या हकीकत है? क्या ये मुसलमान अकीदत में कहते हैं
कि आखिरी नबी सबसे अफजल है, हालांकि वो सबसे अफजल नहीं है। का क्या सबूत है? उस यहूदी ने कहा सबूत यह है कि अल्लाह ने बहुत से नबियों को ऐसी फजीलतें दी जो आखिरी नबी को तो मिली नहीं। मौलाए कायनात मुस्कुराए कि वो कौन सी फजीलत है जो नालैन नबी को चूम के निकली ना हो। तो फरमाइएगा वो कौन सी फजीलत है जो नालैन नबी तक पहुंची ना हो, दामने पैगंबर से गुजरी ना हो। तो उस यहूदी ने कहा कि बुरा ना मानिएगा, आप मानते हैं लेकिन बुरा ना मानिएगा। एक फजीलत ऐसी है जो अल्लाह ने पहले नबी को दी, आदम को अता की, वो फजीलत तक तो आखिरी नबी को मिली नहीं। फरमाया वो कौन सी फजीलत है जो आदम को मिली वो आखिरी नबी को नहीं मिली। कहा भाई आदम की फजीलत यह है कि आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया। अल्लाह ने आदम को यह फजीलत दी कि आदम को, पूरी तवज्जो सुनिएगा, आदम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें, मगर आखिरी नबी को तो अल्लाह ने इनके लिए हुक्म नहीं दिया कि फरिश्ते सजदा करें। तो जो फजीलत आदम को मिली वो आपके नबी को तो मिली नहीं। उन्हें फरिश्तों ने सजदा किया, इनको तो फरिश्तों ने सजदा किया नहीं। मेरे मौला के होठों के मेंबर पर तबस्सुम का खतीब आ गया। बात है मेरे यहां, मौलाए कायनात मुस्कुराए का तूने समझा भी कि अल्लाह ने आखिरी नबी को क्या अता किया? का भाई उनकी फजीलत का नाम सजदा है। इनकी फजीलत क्या है? इमाम ने फरमाया कि आदम को अल्लाह ने उससे सजदे की फजीलत दी, लेकिन आखिरी नबी को अल्लाह ने उससे बड़ी फजीलत दी। कि वो कौन सी फजीलत है जो सजदे से अफजल है? फरमाया आदम की फजीलत का नाम है सजदा, वो आखिरी नबी की फजीलत का नाम है सलवात। सुनिएगा, आखिरी नबी की फजीलत का नाम है सलवात। तो उसने कहा कहां सजदा और कहां सलवात? वो फरिश्तों ने सजदा किया आदम को, ये सलवात सजदे से अफजल कैसे है? फरमाया अहमक, आदम को अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, ये उनकी फजीलत है, मगर समझ अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, खुद सजदा नहीं किया। तो फरमाइएगा का फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया मगर खुद सजदा नहीं किया। मगर आखिरी नबी वो है कि जिस पर सलवात का हुक्म नहीं दिया, खुद भी शरीक हो गया। फरमाया उस हुक्म में फरिश्ते शरीक हैं, अल्लाह शरीक नहीं है। लेकिन सलावात में मोमिनों को हुक्म बाद में दिया, अल्लाह पहले खुद शरीक हुआ, सजदा आदम को हुआ, सलवात नबी पर है, यह सलवात सजदे से अफजल है। अब समझे इब्लीस मलून क्यों है? अरे जो पहले नबी को सजदा न करे उसका ये हश्र है, तो जो आखिरी नबी पर सलावात न पढ़े आवाज बड़ी डिस्टर्ब करता है। भाई जरा बड़ी मुश्किल है कि ये लाउड स्पीकर इसलिए लगाया जाता है कि जाकिर की आवाज़ मजमे तक पहुंच जाए। यह आवाज़ पहुंचाने के लिए होता है, मगर ये पता नहीं क्या दुश्मनी है कि ये मेरी आवाज़ खाने के लिए मौजूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए बहरहाल बेदार हो भाई, तवज्जो फरमाइएगा। सलवात मौला अली की हदीस है कि सलवात आदम को सजदा करने से अफजल है, सलवात सजदे से अफजल है, सलवात सजदे से अफजल है, सलवात सजदे से अफजल है। अब समझ में आया
कि जब हुसैन पुश्ते नबी पर आ गए तो सजदे को रोक क्यों दिया? मोहम्मद अब समझ में आया कि नबी ने सजदे को तूल क्यों दे दिया। जब सलवात सजदे से अफजल है तो जो मरकज़े सलवात हो वो पुष्ट आ गया तो नबी ने सजदे को तूल पर तूल देना शुरू कर दिया। तो सलवात अजीजों खुद सजदे से अफजल है। अब बात आई है सलवात की, तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, शायद आखिरी आदमी तक सलवात मुझ तक आएगी, मेरी आवाज़ से बात तक नहीं जाएगी, कि एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके कहा कि हजरत मैं खाने काबा गया था और खाने काबा में जाके वहां मैं दुआएं पढ़ना भूल गया। भाई आप जाकिर के नुक्ते पे चुप नहीं रहते हैं तो इंशाअल्लाह इमाम की हदीस पर क्या चुप रहेंगे। उस शख्स ने कहा कि हजरत मैं खाने काबा गया था और वहां मैं दुआएं पढ़ना भूल गया। उस जमाने में दुआओं की किताबें तो होती नहीं थी कि मफातिहुल जिनान है, वज़ाइफुल अबरार है, हाफजे में महफूज होती नहीं। तो उसने कहा मैं वहां गया और मैं दुआएं पढ़ना भूल गया। इमाम मुस्कुराए। इमाम ने कहा तूने फिर क्या किया? उसने कहा हजरत मैंने काबे में सलवात के सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं। खुदा कदम अपने मौला का जवाब सुनिएगा। कहा कि मैंने काबे में सलवात के सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं। इमाम ने फरमाया कि काबे ने तुझसे अच्छा आदमी देखा ही नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ान गिरामी ये फजीलत सलवात जो किताबों में मौजूद है, ये फजीलत सलवात जो आयत में मौजूद है, इसका सबब क्या है? मुझे वसल्लमु तस्लीमा पर पढ़ना है, सलवात पर नहीं, लेकिन आपके जहन को आमादा कर रहा हूँ कि ये सलवात की फजीलतें, कितनी फजीलतें किताबों तक में मौजूद है। बल्कि सलवात सिर्फ सलवात नहीं है, सलवात इलाज तक है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि हजरत ये जो आदमी भूल जाता है, ये जो निस्यान हो जाता है, अरबी में भूलने को निस्यान कहते हैं, तो उसने कहा हजरत ये जो इंसान भूल जाता है तो इंसान भूल क्यों जाता है? याद की हुई बातें इंसान अक्सर भूल जाता है। इमाम ने फरमाया सुनो, ये निस्यान इसलिए होता है कि दिल पर एक परत चढ़ जाती है, एक झिल्ली आ जाती है। तो जब दिल पर एक परत चढ़ जाती है तो इंसान यादशुदा चीजें भूल जाता है। फरमाया इसका इलाज क्या है? फरमाया हम पर सलावात। भाई अब देखता हूं आप जुड़े कि नहीं। फरमाया सलावात इलाज निस्यान है। जो सलावात पढ़ता है उसे निस्यान नहीं होता, जो सलावात भेजता है उसे निस्यान नहीं होता। अरे भैया जब सलवात भेजने वाले को निस्यान नहीं होता तो जिस पर सलवात हो उसे हिज़यान कहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। भाई जब सलवात भेजने वाले को निस्यान नहीं होता तो जिस पर सलवात हो उसे हिज़यान हो जाएगा। सलवात इलाज निस्यान है। अगर आदमी भूल जाता है तो इसे निस्यान कहते हैं, और सलवात से इंसान को भूली हुई चीज याद आ जाती है। अच्छा, अब अक्सर इंसान को यूं निस्यान होता है, भूल जाता है, इसे निस्यान कहते हैं। अक्सर नमाज में हम रकत भूल गए, हम तशहुद में बैठे, तशहुद पढ़ना भूल गए और उठ के खड़े हो गए, फिर हमें याद आया कि हम तो नमाज में ये चीज भूल गए। इसे कहते हैं सहो, इसे कहते हैं नमाज में सहो।
इसे सहू कहते हैं। नमाज में अगर हम कुछ भूल गए पढ़ना तो इसे कहते हैं सहू। मौलाना तनवीर साहब बैठे हुए। अब अगर नमाज में सहू हो जाए तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज है सजदा सहू। मेरे साथ रहिएगा, जहां थोड़ी सी सख्त मंजिल है उसे कहते हैं सजदा सहू। और सजदा सहू करना वाजिब है, मुस्तहब नहीं है। सजदा सहू करना वाजिब है कि अगर नमाज में सहू हो गया तो आप सजदा सहू वाजिब है। और उसका तरीका यह है कि मुसल्ले पर बैठे बैठे आदमी नियत करे कि सजदा सहू करता हूं और फिर सजदे में जाए। अब सजदे में पढ़ा क्या जाता है? क्या सुन रहे हैं आप? भाई अब सजदा तो करना है, सजदे में पढ़ा क्या जाता है? तो सजदे की दुआ है बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे आपने क्या नतीजा निकाला? ये सजदा सहू नमाज में जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए। ये पूरी कैसे हुई? बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लीजिए, नमाज की कमी सलवात के जरिए पूरी हुई। अच्छा, अब सलवात भेजी जाती है नबी पर, तो ये सलवात जो नबी के पास पहुंचती है, हदीस है कि भाई कोई भी आप दुआ पढ़ें उसकी गारंटी नहीं है कि वहां पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन सलवात वो है कि इसके रद्द होने की कोई दलील नहीं। सलवात पहुंचती है किसके पास? नबी के पास। जैसे ही सलवात पढ़ी वैसे ही सलवात पर, ये ज़हन में रखिएगा कि नमाज की कमी पूरी हुई सलवात से। अब ये सलवात भेजी गई नबी पर, तो नबी सलवात का करते क्या है? हदीसें सुना रहा हूं मैं आज आपको। सिर्फ ये जो सलवात नबी पर भेजी जाती है तो नबी करते क्या है? तो हदीस में है कि जब जब जो मोमिन सलवात भेजता है नबी उसकी सलवात जमा करते रहते हैं और हिसाब होता रहता है। ये इसने सलवात भेजी, ये इसने सलवात भेजी, ये इसने सलवात भेजी। सबकी सलवातें नबी के पास जमा हैं। अब नबी इन सलवातों का करेंगे क्या? जरा बेदार हैं आप? नबी इन सलवातों का क्या करेंगे? तो हदीस है कि जब रोज़े महशर मोमिन के अमाल तोले जाएंगे और उसके अमल का पल्ला हल्का होगा तो नबी सलवात उठा के रख देंगे। तो जो है आपकी एक नतीजे तक पहुंचाना है। नबी उसकी भेजी हुई सलवात पल्ले अमाल में रख देंगे और वो पल्ले अमाल वजनी हो जाएगा। लीजिए, नमाज की कमी सलवात से पूरी हुई, अमाल की कमी, बता मेरे साथ आ जाए, नमाज की कमी सलवात से पूरी हुई, सलवात की कमी, अमाल की कमी सलवात से पूरी हुई। अब जरा उलमा से पूछिए कि अगर नमाज में सलवात ना हो, भाई सलवात की कमी काहे से पूरी होगी? अगर सलवात ना पढ़ी जाए, इमाम शाफई तक ने कहा कि अगर आप पर सलवात ना हो तो नमाज ही नहीं, नमाज ही नहीं। इसका मतलब ये नियत शक्ल नमाज है, क़याम शक्ल नमाज है, क्या सुन रहे हैं आप? रुकू शक्ल नमाज है, सजदा शक्ल नमाज है, सलावत असले नमाज है। भाई शाफई तक ने कहा है, क्या कहा है? कि अगर नमाज में सलवात ना पढ़ी तो नमाज नहीं। नमाज में कुरान भी पढ़ा जाता है। ये जो सूरह हमद है ये कुरान है, ये जो सूरह इन्ना अंज़लना है ये कुरान है। अब शाफई कह रहे हैं कि सलवात ना पढ़ी तो नमाज नहीं। कहाँ है कुरान को काफी कहने वाले? अरे क्या सुनाया, तवज्जो फरमाए, कहाँ है कुरान को काफी कहने वाले? अरे इबादत के लिए तो काफी हुआ नहीं, हिदायत के लिए कहाँ है? आखिरी आदमी तक मिलकर सलावत भेजे तो मैं हर्ज करूँ। आप भाई
एक मसला जरा उलमा से पूछिए, नमाज की कमी, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, सलवात से पूरी हो गई। आमाल की कमी सलवात से पूरी हो गई। अगर कोई सलवात ना पढ़े नमाज में तो उसकी कमी कैसे पूरी होगी? सलवात की जगह कोई आयत पढ़ ले, कमी पूरी हो जाएगी। सलवात की जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, काम चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें, काम चलेगा। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। भाई जरा सा मेरे ज़हन से जुड़ जाइए आप। का साहब सलवात की जगह आयत भी नहीं आएगी, सलवात की जगह सलवात ही आएगी, सलवात की जगह सलवात ही आएगी। सलवात के मसनद पर, अरे क्या हो रहा है भाई, कहां पहुंचाना चाह रहा हूं? सलवात की जगह सलवात ही आएगी। जहां सलवात हो वहां सलवात ही आएगी। सलवात की जगह आयत भी नहीं आ सकती। अरे भैया, जब सलवात की जगह आयत नहीं आ सकती तो जिन पर सलवात हो उनकी जगह उम्मत कहां से आ? या अली या अली या अली या अली नमा फला तवज्जो हुई आपकी। सलवात की जगह आयत भी नहीं ले सकती, तो जिन पर सलवात हो उनकी जगह उम्मत कहां से आएगी? मोहम्मद की जगह मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद की जगह मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद की जगह क्या नया मोहम्मद आएंगे। अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद। जो रिसालत लेके आया वो भी मोहम्मद, जो ताजे विलायत पहन के आया वो भी मोहम्मद, जो खुल्क दिखा के हसन कहलाया वो भी मोहम्मद, जो सब्र का बादशाह बना हुसैन कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने शान इबादत दिखाई ज़ैनुल लिवा कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने हिल्म दिखाया मोहम्मद बाखिर कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने सिदाकत का राज समझाया जाफर सादिक कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने गुस्से को जब्त करना सिखाया मूसा काजिम कहलाया क्या कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने शान रज़ा दिखाई अली रज़ा कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने तकवा समझाया मोहम्मद तकी कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने शराफत सिखाई अली नकी कहलाया वो भी मोहम्मद, जिसने नरग़े आबरा में हैबत दिखाई हसन अस्करी कहलाया वो भी मोहम्मद, और जो इंसान होके खुदा की शान में पर्दे गैबत में गायब हो गया वो भी मोहम्मद। अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। खतीबुल ईमान फरमाते थे कि या नबी अल्लाह, जब अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, तो ये भी तो कहिए अव्वल भी अली। नया हमारा औसत भी अली, हमारा आखिर भी अली। अरे जब सब मोहम्मद है तो सब अली भी तो है। आवाज देंगे अहमक, कहने को कह दूं, मगर जिनके गले से एक अली नहीं होता। एक अली समझ में ना आए वो इतनों को समझ लेंगे। आप ये जरा दुनिया की नासमझी देखिए, ये किसी फकीर की बद्दुआ है मेरे लिए। सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले अहमद।
भाई जैसे हमारे नैयर भाई बैठे हैं तस्दीक करेंगे कि बहुत से शुअरा 40 साल हो गए मगर एक मिसरा भी सही ना कह पाए। इस खमसे को ही 22 साल हो गए, आज तक लाउड स्पीकर का मिजाज सही ना हो पाया यार। ये दिन तो इसी में गया। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अमल। एक और बावाज़ बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अमल। भाई तवज्जो फरमाइएगा आप। इंशाअल्लाह जो भी कमी रह गई उसे कल परसों नरसों अगर लाउड स्पीकर साहब ने साथ दिया तो। बहरहाल मैं क्या अर्ज करूं, मशीन है उसमें क्या इख्तियार में उनको इल्ज़ाम या दोष नहीं दे रहा हूं। वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उसको ज़रा सा सही कर दें। सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले अहमद। आवाज़ सही आ रही है, गूंज रही है। अज़ान गिरामी, सलवात की जगह सलवात ही आएगी। सलवात की जगह सलवात आएगी, सलवात की जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। अब सुनिएगा अज़ान गिरामी, ये आए सलवात, ये जो सल्लु अलैहि है, ये तस्लीमा के लिए कि इन पर सलवात पढ़ो, अजमत समझो, फिर इनको समझो कि जब सलवात का ये मर्तबा है तो इनका क्या मर्तबा होगा। अब ये बात जो मैंने आज के लिए रोक रखी थी कि सलवात क्या है, सलवात वो है कि जो अल्लाह भी भेजता है। सलवात आयत से साबित है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके फरिश्ते सलवात भेजते हैं। अगर मैं समझा ले गया ये बात तो आज की मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। ये आयत सलवात वो है कि मौला ने फरमाया, ये आयत सलवात नबी ने फरमाया कि ये आयत मेरी नमाज जनाजा के लिए उतरी है। शायद अब तक ना सुना होगा आपने। फरमाया ये आयत सलवात नबी की नमाज जनाजा के लिए। इसका क्या मतलब है आप समझे। इसका मतलब यह है कि जब हमारी नमाज जनाजा होती है तो हमारी नमाज जनाजा का तरीका और है। हम मरने वाले के लिए दुआ करते, मगर नबी की नमाज जनाजा ऐसे नहीं हुई कि लोग खड़े हो गए और उसमें गवाही दी गई हो कि मैं खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। हमारे उलमा ने लिखा है नबी की नमाज जनाजा का तरीका यह था कि मौला अली नबी के जनाजे के पास खड़े थे और वो आयते सलवात पढ़ते जा रहे थे और लोग सलवात भेजते जा रहे थे। बहुत मोतबर किताबों से पहली मर्तबा सुना है, सोच लीजिए पहले इसे। शेख मुफीद ने अपनी इमाली में लिखा है, शेख सदूक ने अपनी इमाली में लिखा है कि नबी की नमाज जनाजा ऐसे नहीं हुई। नबी की नमाज जनाजा ऐसे हुई कि मौला अली नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, वो आयते सलवात पढ़ रहे थे और जो खास चाहने वाले मौला अली के थे वो सलवात भेज रहे थे। लोग आते जाते थे सलवात भेजते थे। ये थी नबी की नमाज जनाजा। हमारी नमाज जनाजा और है, उनकी नमाज जनाजा और है। अब कौन वहाबियों से पूछे कि जब वो हम जैसे हैं तो नमाज हमारे तरीके से क्यों नहीं हुई। भाई एक बात वाज़ेह है ना कि कानून शरीयत हमारे लिए और है, उनके लिए और है। हमारी नमाज जनाजा में हमारे खैर की गवाही दी जाती है, मगर नबी की नमाज जनाजा में आये सलवात पढ़ी गई। पूछ लीजिए किसी आलिम से, अपने उलमा की बात कर रहा हूं कि मौला अली आये सलवात पढ़ रहे थे और आये सलवात के लिए जब कोई आये सलवात पढ़े तो तुम सलवात भेजो। वो खड़े होके सलवात की आयत पढ़ते जा रहे थे, आने वाले सलवात भेजते जा रहे थे। सलवात पढ़ने वाले थे मौला अली, भेजने वाले थे सलमान। आयत पढ़ने वाले थे मौला अली, भेजने वाले थे मिक़दाद। आयत सलवात पढ़ने वाले थे मौला अली, भेजने वाले थे हसन मुश्तबा। आयत पढ़ने वाले थे मौला अली, सलवात भेजने वाले थे हुसैन करबला। ये हो रही है नबी की नमाज जनाजा। अली पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। अली नबी की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, लोग सलवात भेज के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सलवात। अच्छा, सलवात से मोमिनीन तो भेजते नहीं है। इधर सलवात की बात आए सबसे पहले वो भेजता है।
तो अली ने नमाज जनाजा में आए सलवात पढ़ी तो उसने भी भेजी कि नहीं? अल्लाह ने सलवात भेजी कि नहीं? कब भेजी? तो बस मुझे इतना बताइए कि नबी की नमाज जनाजा में पढ़ने वाला वो था, पढ़ाने वाला का? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला अली आए सलवात पढ़ते जा रहे थे। ये है नबी की नमाज जनाजा। देखिए इससे एक मैसेज ये भी है, वसल्लमु तस्लीमा, कि हमें मानो वैसे जैसे मानने का हक है। ये क्या मनवाया जा रहा है? शरीयत तुम्हारे लिए और है, हमारे लिए और है। हमें शरीयत की तराजू में न तौलना, हमें शरीयत की ऐनक से न देखना, शरीयत को हमारी नजरों से देखना। भाई शरीयत हमारे लिए और है, उनके लिए और है। अब अक्सर और बेशतर जो कंफ्यूजन पैदा होते हैं हमारी कौम में कि साहब शरीयत तो ये कहती है काले कपड़े पहनना मकरू, शरीयत ये कहती है गरेबान चाक करना खिलाफ शरीयत, शरीयत ये कहती है कि तमाचे लगाना खिलाफ शरीयत, जिस्म को नुकसान पहुंचाना खिलाफ शरीयत। शरीयत कह रही काले कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरू है, आप मुहर्रम में काले कपड़े पहने घूम रहे हैं। शरीयत कह रही है कि जिस्म को नुकसान पहुंचाना खिलाफ शरीयत, आप कमा लगा रहे हैं, आप जंजीर लगा रहे हैं। तो शरीयत ये कह रही है, आप ये कर रहे हैं। तो क्या शरीयत और है, हुसैनियत और है? भाई इतनी सी बात 10 मिनट में सुन ले, मजलिस तमाम हो जाएगी। क्या शरीयत और है, हुसैनियत और है? शरीयत जो कह रही है वो 100% सही कह रही है, मगर शरीयत पागलों के लिए नहीं आई है, खब्तुल हवासों के लिए नहीं आई है, मुंह का लुकमा कान में रखने वालों के लिए नहीं आई है, जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों के लिए। शरीयत आई है साहिबाने अक्ल के लिए, शरीयत आई है साहिबाने अक्ल के लिए। शरीयत हमारे लिए और है, उनके लिए और है। हमारी नमाज जनाजा और, उनकी नमाज जनाजा और। हम नमाज पढ़ते में हाथ हिलाएं, नमाज बातिल हो जाए, वो रुकू में अंगूठी दें। तब मेरे साथ आइएगा, आयत नाजिल हो जाए, अरे हम जिस कमरे में पैदा हो वो नजिस हो जाए, वो जिस काबे में आए। क्या भाई इस्लाम साहिबाने अक्ल के लिए आया है। हम जिस कमरे में पैदा हो वो नजिस, अली जिस काबे में आए वो पाक। हमारा बच्चा नमाज पढ़ते में पीठ पर बैठा, हम डिस्टर्ब हो गए। मौला हुसैन पुश्ते नबूवत के मेंबर पर आए, वहां सजदे को तूल हो गया। ये बैठा है हमारा लड़का, सोया तो नहीं? सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इनको एक दिन मट्टी खाने का शौक हो गया, बचपन में मट्टी खाने लगे थे ये। इन्होंने गमले से मट्टी खाई, शरीयत ने कहा हराम। इन्होंने दीवार की मट्टी खाई, शरीयत ने कहा हराम। इन्होंने आंगन की मट्टी खाई, शरीयत ने कहा हराम। ये बीमार हुए, दवा ने जवाब दे दिया। एक आलिम चुटकी में मट्टी लेके आए। करना तो जो है आपकी, एक आलिम दीन चुटकी में मट्टी लेके आए। मैंने कहा ये कहा क्या? कहा ये खबरे हुसैन की मट्टी, ये खाके शिफा। अब मैंने शरीयत से पूछा आप क्या करूं? शरीयत ने कहा फौरन खिला, यही दवा, यही शिफा।
पूरी तवज्जो रखिएगा, यही दवा है, यही शिफा है। लीजिए बात वाज़े हो गई, यहाँ की मट्टी खाई खिलाफ शरीयत, कब्र हुसैन की मट्टी खाई सबब शिफा। तो अगर फैशन में काले कपड़े पहने नमाज मकरू, गमे हुसैन में पहने नमाज कबूल। भाई फैशन में काले कपड़े पहने नमाज मकरू हो गई, गमे हुसैन में पहने नमाज कबूल हो गई, दुनिया वालों के लिए खून बहाया खिलाफ शरीयत हो गया, गमे हुसैन में बहाया माँ के दूध की तहारत की जमानत है। सुने तमाम होती है। ये जो सलवात है यह है सल्लु अलैहि। अब जो ये पढ़ रहा हूं यह है वसल्लमू तस्लीमा। भाई मानो शरीयत तुम्हारे लिए और शरीयत इनके लिए और। इनको शरीयत के तराजू में न तौलिए, शरीयत को इनके अहकाम के तराजू में तौलिए। मुझे कमाजनी पर नहीं पढ़ना है। अभी इंग्लैंड में था, मैंने कमाजनी पर खून के मातम पर वहां एक बयान दिया था जो फेसबुक पर सारी दुनिया में पहुंचा, लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज कर रहा हूं जो मैंने वहां मजलिस पर पढ़ा था, वो नहीं पहुंचा। हमसे पूछते हो गमे हुसैन में खून क्यों बहाते हैं, तो खून की वजह से बहाते हैं। भैया नारे हैदरी, खून की वजह से बहाते, ये खून की वजह से निकलता। हम क्या करें, हम क्या करें। हमारी रगों की गलियों में ये जो मुसाफिर दौड़ रहा है ये नाम हुसैन पर बिलबिला के निकल पड़ता है। सलावत है जब मोहम्मद अजीजो वसल्लमू तस्लीमा का मतलब है इन्हें मानना नहीं, जो हक है मानने का, ये भी मानने का हक है कि हमारे लिए शरीयत और है, इनके लिए शरीयत और है। ये कोई हैरत की बात नहीं है। हाजी हजरात भी बैठे होंगे जो हज कराएं। बहुत से कानून ऐसे हैं कि हम घर में हो तो कानून और, हज करने गए कानून और हो गए। बहुत सी बातें जो यहाँ हलाल हैं वो जब हज करने जाते हैं तो हराम हो जाती हैं। यहाँ खुशबू लगाना जायज़, काबे गए वहाँ नाजायज़। यहाँ शिकार करना हलाल, वहाँ हराम। यहाँ शादी करना हलाल, वहाँ हराम। जो यहाँ हलाल था जायज़ वो वहाँ हराम हो गया। जो हमारे घर में जायज़ था वो अल्लाह के घर पहुँचे तो नाजायज़ हो गया। लोग कहते हैं साहब इधर माहे अज़ा आया, इधर मुहर्रम शुरू हुआ,
आप खुशबू क्यों नहीं लगाते, आप अच्छे खाने क्यों नहीं खाते, आम शादियों में क्यों नहीं जाते? तो लखनऊ एयरपोर्ट पर जाके हाजियों से पूछिएगा कि जब हज करने जाते हैं तो वहां खुशबू क्यों नहीं लगाते, वहां डिजाइनर कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्या सुनाया, वहां शिकार क्यों नहीं फरमाते? का वो अल्लाह के बैत का एहतराम है, ये गमे अहले बैत का। ज़ाने गिरामी अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम को इस नजर से देखिए। बस तमाम हुई गुफ्तगू कि शरीयत अहले बैत के लिए और है, शरीयत हमारे लिए और है। बाज़ीज़ों इंशाअल्लाह आज जो भी कमी रही हो उसको 3 दिन में पूरा करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि इतना बड़ा मजमा, मौला सलामत रखें आपको। जो बे औलाद हैं उनको औलाद मिले, जो बीमार हैं उनको शिफा मिले, जो मकरूज हैं वो कर्ज़ों से नजात पाएँ। मौला हुसैन के आज़ादार जहाँ भी हैं हर आफत अर्ज़ी और समावी से महफूज रहें। हमारे हैदर मामू के साहबजादे को अल्लाह सेहत अता फरमाए और हमारे राजा भाई की भांजी अनमता रिजवी जो इस वक्त दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट है, जनाब सुगरा के सदक़े में उसे भी सेहत और ज़िंदगी मिले। ये इतना बड़ा मजमा कुछ मौला का जिक्र सुनने आता है और उस जिक्र के साथ ये नुसरत सैयदा करने आता है। ये जो आंसू हैं, जो गिरिया है, ये उस बीबी की मदद है, नुसरत है, जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई। इमाम की हदीस है कि जो हमारे जद्द मजलूम के गम में रोता है और हमारी दादी फातिमा की मदद करता है। ये मदद कैसे होती है? ये मदद ऐसे होती है कि बीबी ने अपने लाल पर होने वाले मजालिम भी देखे और ये भी देखती हैं कि कौम है जो आज भी उनके बेटे की तरफदार है। अल्लाह सलामत रखे इस पूरी कौम को। दुआ है जनाब सैयदा की आपके साथ, और ये आपका बावाज़े बुलंद रोना उस बीबी की टूटी हुई पसलियों का मरहम है, जिसने एक ही तमन्ना की थी, बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन। और ये रोना भी एक मोजज़ा है। मैंने कल अर्ज़ किया था, ये आंसू जो निकलते हैं ये आरिफ होने की पहचान है, ये मारिफत की पहचान है। इसीलिए ये एक मुशाहिदे की बात है कि आप गौर कर लीजिएगा कि वो मजालिस जिनमें फ़ज़ाइल भरपूर होते हैं उसी में गिरिया भी ज़्यादा होता है। फ़ज़ाइल से मारिफत में इजाफा होता है, उस मारिफत से आंखों में अश्कों में इजाफा होता है। और फ़ज़ाइल तो फिर नए नए गोशे पढ़ दिए जाते हैं, लेकिन मसाइब में कुछ नया नहीं पढ़ा जाता है। वही जो हमेशा से सुना वही आज भी आप सुनते चले आ रहे हैं। वही बीबी की पसलियों का टूटना, वही जलते हुए दरवाजे का गिरना, वही बीबी का कहना फिजा मेरी मदद को आओ। का बीबी खैरियत का खैरियत कहा, मेरा मोहसिन मार डाला गया। वही मौला अली के सर पर ज़रबत का मारा जाना, वही इमाम हसन को ऐसा जहर दिया जाना कि कलेजे का टुकड़े टुकड़े हो जाना, वही 28 रजब का मौला हुसैन को मदीने से निकलना, वही माँ की खबर पर आना और फरमाना कि अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं पर रस्म देखने चलो। वही नाना की कब्र पर आखिरी सलाम करना, वही भैया को खुदा हाफिज कहना, वही सुगरा को समझाना और फिर आगे बढ़ जाना, और वही मौला अब्बास का फरमाना कि आका ठहर जाएं, बेटी फिर आ रही है। अब जो देखा तो पीछे पीछे सुगरा आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। आवाज दी कि बीबी हुक्म खुदा है कि आप साथ न जाएं। कहा बाबा मैं साथ जाने के लिए नहीं आई हूं, बाबा मैं ये पूछने आई हूं कि आखिर असल सबब क्या है
जो मुझे साथ में नहीं ले जाया जा रहा है। वो वजह क्या है? फरमाया आप बीमार हैं। कहा बाबा आप मसीहा हैं, आप इरादा कर ले मुझे सेहत मिल जाए। बाबा मुझे वजह बता दीजिए। कहा अच्छा सुनो बीबी, हुक्म खुदा ये है, इन्नल्लाह शान यरा का कतीला, हमारे नाना ने ख्वाब में हमको हुक्म दिया है कि अल्लाह चाहता है कि हम उसकी राह में कत्ल हो जाएं। हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएं। अल्लाह का हुक्म है कि सुगरा को न ले जाना, सुगरा के सर की चादर न छीने। का बाबा सकीना भी आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूं, ये क्या वजह है कि सकीना बहन की चादर छीने और हमारी चादर न छीने? हम इस मामले में पीछे न रहेंगे। आवाज़ दी नहीं बीबी आप चादर का नाम न लीजिए, अल्लाह का हुक्म है कि सुगरा को न ले जाना। कहा बाबा वजह क्या है? कहा बीबी वजह यह है कि सकीना का चेहरा हमारे चेहरे जैसा है, आपका चेहरा हमारी अम्मा फातिमा के चेहरे का जैसा है। अल्लाह नहीं चाहता कि शबी है फातिमा बेमखनो चादर फिराई जाए। माशाअल्लाह, यही तो सुनते हैं आप कि कोई मैंने पहली बार नहीं पढ़ा है, 1000 मरतबा इससे पहले मैं पढ़ चुका हूं। वही 2 मुहर्रम को करबला पहुंचना, वही 4 को खेमों का हटना, वही 7 से आवाज़ अलतश का बुलंद होना, वही 10 को कभी लाश उठाई कभी रो दिए। इसी शगल में शाह दिन भर रहे। जनाब मुख्तार ने हमीद से कहा कि करबला की कुछ अनोखी बात बता। तो हमीद ने कहा कि सुनो मुख्तार, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कमर में खम आ जाता है, मगर जो भी वक्त से पहले ज़ईफ़ होता है कम से कम 6 महीने लगते हैं। का करबला की एक अजीब बात यह है कि सिर्फ मैंने एक ज़ात को देखा जो सुबह जवान की तरह सीना ताने हुए थे और जब जोहर का वक्त आया तो टूटी कमर पकड़े, या अखी अब्बास या अली अकबरा अला दुनिया बादों का लफा। माशाअल्लाह, आवाज़ें आपकी बुलंद हैं। 5 से 7 मिनट मजलिस तमाम। वही अजीज़ों के लाशें उठाना, वही अकरबा का मंजिल शहादत से गुजर जाना, वही अकबर के सीने से नेज़ा निकालना, वही अब्बास के कटे हुए बाजू उठाना, वही कासिम का लाशा पीठ पे लेके आना, वही अली असगर के गले से तीर का निकलना। ये कुछ नया तो नहीं है अज़ादारों, ये सब वही है। लेकिन आप फिर रोते, आपका रोने से दिल नहीं भरता। आप सोचिए वो बीबी जिसने अपनी आंखों से भाई के गले पर खंजर चलता देखा, और आपने ये सुना है, आपने कभी देखा नहीं है। आपका सुन के ये आलम होता है। सोचिए जिसने देखा होगा उस पर क्या गुजरी होगी। जिसने देखा होगा, और देखा भी ऐसे देखा कि फरमाया आंता आखी, तू मेरा भाई है, आंता रजाना आंता हमाना, तेरा मामा किधर है, तेरा कुर्ता किधर है, तेरी कमर का फटका किधर है। आपका सुन के ये आलम होता है। मैं एक वाकया पढ़ता हूं और उसी में मजलिस तमाम है। बिहार के भी लोग, सूबे बिहार के लोग भी यहाँ आते हैं मजलिस सुनने। कुछ छपरा के हैं, सीवान के हैं, जो इसी शहर लखनऊ में रहते हैं। हमारे नकवी साहब वो भी तस्दीक फरमाएंगे कि एक कस्बा है, गांव है भीखपुर, सीवान के करीब, गोपालपुर के करीब एक गांव है भीखपुर। वहाँ के एक आलिम दीन थे मौलाना राहत हुसैन साहब। उनसे मंसूब ये वाक़या है कि रोज़े आशूरा उन्होंने फाका शिकनी से पहले मसाइब पढ़े। वो ऐसे मसाइब पढ़े कि लोग रोते रोते बेहोश हो गए। सबको होश आ गया, लेकिन राहत साहब ने देखा कि एक साहब कोने में बैठे हैं और बेतहाशा जानुओं पर हाथ मारते, कहते वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह मजलूमा। वो नहीं चुप हो रहे।
ये करीब पहुंचे और इन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि हुजूर आप इस बस्ती के तो है नहीं, ये बताइए वो कौन सा जुमला, वो कौन सी मुसीबत मेरे आका की आपके दिल में उतर गई है जो इतनी देर हो गई अभी तक आप चुप नहीं हुए। तो रोने वाले ने कहा कि जो तूने पढ़ा है वो मैं सुन के नहीं रो रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू देखे, मैंने अकबर का छिदा हुआ सीना देखा, मैंने कासिम का पावाल लाचा देखा। तमाम हो रही मैंने जनाब सैयदा आपकी इन आवाजों पर अपने करम का साया फरमाए। छठे इमाम की हदीस है, इमाम की दुआ है पालने वाले उन आवाजों पर रहमत नाजिल करना जो मेरे जद्द मजलूम के गम में बुलंद हो। तो ये बड़ा मोतबर वाकया, राहत हुसैन साहब, मौलाना राहत हुसैन साहब, उनके बेटे सादिक अली साहब हैं, जमशेदपुर टाटा में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आप उनसे तस्दीक कर लीजिए। उनका पोता राहत अपने दादा के नाम पर नाम है, वो बेंगलोर में रहता है। ये बड़ा मशहूर और बड़ा मुस्तनद वाकया है। उनका मैंने देखा है। तो इन्होंने कहा आपने देखा है, आप कोई नबी हैं, आप कोई इमाम हैं? तो कहा ना मैं नबी हूं ना मैं इमाम हूं, मैं जाफर जिन हूं। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी आंखों से जहरा का उजड़ता हुआ घर देखा। आशूर के दिन मेरी शादी हो रही थी, एक जिन्नात ने मेरी माँ से बताया कि अरे तू बेटे की शादी कर रही है। वह हुसैन आवाज दे रहे हाल में नासरे है कोई जो मेरी नुसरत करे। मेरी माँ ने मेरा सेहरा नोचा, मेरा मामा उतारा का जाफर। अरे वहां जहरा का गरीब बेटा आवाज दे रहा है। जाफर कहते अब जो मैं पहुंचा तो चारों तरफ से तीर चल रहे थे। दोपहर में भी तीरों की वजह से एक अंधेरा सा था। मैंने अपने मजलूम इमाम को देखा, अमामे के पेच कटे हुए थे, चेहरे पर खून मला हुआ था, गरेबान खुला हुआ था, आस्तीनें चढ़ी हुई थी, खून के फव्वारे जब दाएं झुकते थे तो बाएं से मारे आते थे, जब बाएं झुकते थे दाएं से मारे आते। जाफर कहते मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। का जाफर अब आए हो? जाफर तुमने बड़ी देर कर दी। जाफर हमारा अब्बास मर गया, जाफर हमारा अकबर मर गया, जाफर हमारा कासिम पामाल हो गया। पर तमाम है मजलिस। जाफर ने हाथ जोड़े, कहा का अभी रुक जाएं, अभी गुफ्तगू ना करें। आपके होंठ प्यास की वजह से होठों से खून जारी है, मैं जरा सा पानी ले आऊं, पहले आपको पानी पिला दूं, फिर बात होगी। आवाज दी जाफर पानी का नाम न लेना। अरे जिसकी आंखों के सामने जवान बेटा हिड़िया रगड़ के मर गया, जिसके हाथों पर 6 महीने का प्यासा बच्चा मर गया, काका मुझे इसने जंग दीजिए। कहा नहीं जाफर इसने जंग नहीं है। 4000 जिन्नात, 4000 जिन्नात और आए थे इमाम हुसैन की नुसरत के लिए, और 4000 फरिश्ते आए थे। आज तक वो कब्र हुसैन पर बैठे रो रहे हैं। उन्हें इसने जंग नहीं दिया इमाम ने, वो इसलिए रो रहे हैं अभी तक। छठे इमाम की हदीस है कि अगर कोई इंसान उनको रोता हुआ देख ले तो खाना पीना तर्क कर देगा। वो वापस नहीं गए, फरिश्ते भी 4000 आसमान पर नहीं गए। उन फरिश्तों के सरदार का नाम है मंसूर। वो इंतजार कर रहे हैं कि हुसैन का आखिरी बेटा आए तो वह मौला हुसैन का इंतकाम ले। इमाम ने जाफर से कहा जाफर देखो हमने फरिश्तों को इसने जंग नहीं दिया, हम तुम्हें भी इसने जंग नहीं दे रहे। तुम्हें यह हुक्म है कि अब जाओ और बस्तियों में जाके फर्श अज़ा बिछाओ, जहां जहां जाओ हमारी मजलिसें बर्पा करो। जाफर ने कहा आका मेरा कलेजा फटा जा रहा है,
अरे ये आपका आलम, मैं आपको तना जोड़ के चला जाऊं। इतने में इमाम ने आसमान को देखा, कहा जाफर आंखें बंद कर ले, जमीन करबला से चला जा। कहा क्या बात है? कहा जाओ, हमारी अम्मा आ रही है। अरे जाफर, हमारी अम्मा, अब हमारा सर होगा, अम्मा की गोद होगी। अलविदा जाफर, खुदा हाफिज जाफर, अल्लाह आज अंजुमने शमशीर हैदरी पड़ेगी।